हेलो भाई लोग, कैसे हैं? आज आपको हम फ़ोटोशॉप की सारे टूल्स एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। पहले आप इधर जो देख सकते हैं, ये एक लेयर है जो इधर लॉक्ड है, आप देख सकते हैं। तो आप इसे काम करने के लिए अनलॉक कर लेना पड़ेगा। तो ये अनलॉक हो गया। अगर आपको फिर से इसे लॉक करने की ज़रूरत होता है तो आप इसे सिंपली इधर क्लिक करके लॉक कर ले सकते हैं। फर्स्ट जो टूल है वो है मूव टूल। तो अगर आपकी लेयर ऐसे लॉक्ड है तो आप इस फ़ोटो को मूव नहीं कर सकते, आपको इसे अनलॉक करना पड़ेगा। फिर आप इसको आपको जैसे मर्जी वैसे ये आप मूव कर सकते हैं। अगर आप मूव टूल सिलेक्ट करते हैं तो ऊपर आपको दो ऑप्शन दिखेगा, एक है ऑटो सिलेक्ट एंड एक है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। तो अगर इस शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल चेक मार्क्ड है तो आप ऐसा 6 डॉट्स फ़ोटो के साइड पे देख सकते हैं। आप इसे यूज़ करके फ़ोटो को स्मॉलर या बिगर कर सकते हैं। और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो शिफ्ट प्रेस करके अगर आप इसे मूव करें तो आप इसको जो जैसे किसी साइज़ पे स्मॉलर और बिगर कर सकते हैं। तो अगर आपको इसे प्रीवियस स्टेट पे लेके जाना है तो कंट्रोल Z प्रेस कीजिए, तो ये शुरू की अवस्था पे चले जाएगा। तो अगेन मूव टूल सिलेक्ट करते हैं। तो मूव टूल हम फिर से सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि इधर एक और ऑप्शन आया है जो है ऑटो सिलेक्ट लेयर। तो ये क्या है, इसे दिखाने के लिए मैं एक न्यू पेज क्रिएट करता हूँ बाय क्लिकिंग फाइल न्यू, एंड मैं एक A4 साइज़ पेपर क्रिएट करता हूँ। हम सभी लोगों को पता है कि A4 साइज़ पेपर क्या है। तो A4 साइज़ पेपर क्रिएट करने के बाद मैं इस पेपर का नाम देता हूँ टेस्ट ऑटो सिलेक्ट लेयर। आपको नाम देना चाहिए ऑलवेज़, आप जो कुछ काम ही आप फ़ोटोशॉप में करें या ना करें, इससे आपका काम ऑर्गेनाइज रहेगा। तो मैं ओके प्रेस करता हूँ तो मेरा न्यू पेज क्रिएट हो गया है। अगर ऐसे न्यू पेज आपका क्रिएट नहीं होता तो आप एडिट पे जाइए, एडिट से आप प्रेफरेंसेस में जाइए, जाके जनरल में जाइए। तो और मेक श्योर करें जे यूज़ लेगेसी न्यू डॉक्यूमेंट इंटरफेस को ऐसा टिक मार्क है। अगर ये टिक मार्क नहीं है तो आप न्यू पेज ओपन नहीं कर सकते। तो आप ओके प्रेस कीजिए। मैं मूव टूल सिलेक्ट करते हुए इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल C प्रेस करके, और फिर दिस टेस्ट ऑटो सिलेक्ट पे लेके कंट्रोल V पेस्ट करके पेस्ट कर लेता हूँ। तो अभी आपको दिखाते हैं दिस ऑटो सिलेक्ट लेयर क्या करता है। तो अब इसको ऐसे इधर कॉपी करने के बाद कीबोर्ड का ऑल्ट बटन प्रेस करके अगर इसे मैं कॉपी करता हूँ माउस ड्रैग करके, तो ये मल्टीपल कॉपीज़ ऐसे बन जाएगा। और फिर मैं चाहूँ तो तीनों को सिलेक्ट कर सकता हूँ माउस ड्रैग करके, और फिर कीबोर्ड का ऑल्ट बटन प्रेस करके अगर इसे ऐसे मल्टीपल कॉपीज़ बनाऊँ तो मैं इसे इजीली ऐसे मल्टीपल कॉपीज़ बना सकता हूँ। तो अभी इस ऑटो सिलेक्ट लेयर ऐसे टिक मार्क रहेगा तो मैं अगर ऐसे फ़ोटो को कोई भी फ़ोटो को मूव कर सकता हूँ। अगर ये टिक मार्क नहीं रहता तो लास्ट जो फ़ोटो को मैंने मूव किया था वो फ़ोटो ही सिर्फ मूव होगा, बाकी और फ़ोटो मूव नहीं होगा। तो आप ऑलवेज़ मेक श्योर कीजिए कि आपका इस ऑटो सिलेक्ट ऐसे टिक मार्क गिवन रहे। और फिर मैं ऑटो सिलेक्ट ग्रुप, ये क्या काम करता है, तो ग्रुप करने के लिए पहले मैं इन सब फ़ोटो को ग्रुप करता हूँ। मैं इस फ़ोटो को ऐसे सिलेक्ट किया और शिफ्ट पकड़ के इस फ़ोटो को इस लेयर को सिलेक्ट किया ताकि सारे लेयर्स सिलेक्ट हो गया। राइट क्लिक करके ग्रुप फ्रॉम लेयर्स इसे क्लिक करता हूँ, इसका नाम देता हूँ टेस्ट ऑटो सिलेक्ट ग्रुप करके ओके प्रेस करता हूँ। तो ये सारे एक ग्रुप हो गया।
अभी अगर मैं इसे मूव करूँ तो इंटायर ग्रुप मूव होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अगर इस ऑटो सिलेक्ट लेयर को मैं मूव करता हूँ तो मैं इस लेयर को अभी भी चाहूँ तो मूव कर सकता हूँ। तो ये था ऑटो सिलेक्ट और शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स इस मूव टूल के अंदर। होपफुली आप समझ गए इसे। नेक्स्ट जो टूल इसके नीचे है वो है आर्टबोर्ड टूल। इसका क्या काम है? आर्टबोर्ड टूल सिलेक्ट करता हूँ और ऐसे एक नए आर्टबोर्ड बनाता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो ऐसे मल्टीपल आर्टबोर्ड्स बना सकता हूँ और फिर ईच आर्टबोर्ड पे एक एक फ़ोटो मैं डाल सकता हूँ। अगर आपको दिखाऊँ तो मैं आर्टबोर्ड 5 चूज़ किया था इधर, फिर मैं इधर अगर आर्टबोर्ड 4 चूज़ करूँ तो आर्टबोर्ड 4 पे मैं इस फ़ोटो ऐसे इधर, अगर मैं इसे आर्टबोर्ड 1 पे भी डालूँ ना तो ये आर्टबोर्ड 4 पे ही आएगा, क्योंकि इधर आर्टबोर्ड 4 सिलेक्टेड था। इधर अगर मैं आर्टबोर्ड 2 सिलेक्ट करूँ और फिर एक फ़ोटो लेके आर्टबोर्ड 1 पे डालने की कोशिश करूँ तो भी ये आर्टबोर्ड 2 पे ही जाएगा, क्योंकि इधर ये सिलेक्टेड था। तो फिर अगर आपको इस सारे फ़ोटो को पासपोर्ट साइज़ बनाना है तो आप इजीली इसे पासपोर्ट साइज़ बनवा सकते हो ऐसे जूम करके। तो ये आपका वर्क फ्लो फास्टर करने के लिए दी गया है। अगर आपका पीसी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप एक एक फ़ोटो चूज़ करके काम करो, इधर मल्टीपल आर्टबोर्ड ना बनवाओ, वही आपके लिए बेहतर है। रेक्टेंगुलर मार्क टूल, तो इससे अगर आप रेक्टेंगुलर मार्क टूल सिलेक्ट करते हो तो ऊपर 4 ऑप्शंस आ जाता है। एक है न्यू सिलेक्शन, अगर इसे सिलेक्ट करके आप ड्रॉ करते हो रेक्टेंगुलर तो आप बस एक ही रेक्टेंगुलर एक एक टाइम पे सिलेक्ट में बना सकते हो और ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप दिस ऐड टू सिलेक्शन को सिलेक्ट करो तो आप मल्टीपल बॉक्सेस एक एक टाइम पे बनवा सकते हो। इसके बाद में जो है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, इसे आप चूज़ करो तो आप कोई भी सिलेक्शन से सिलेक्शन डिलीट कर सकते हो, जैसे मैं इधर कर रहा हूँ, देख सकते हो। नेक्स्ट जो है इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन, अगर आप ये सिलेक्ट करते हो तो और फिर एक सिलेक्शन बनवा लेते हो तो आप देख सकते हो कि इधर जो जो सिलेक्शन उस नया ड्राइंग के अंदर था बस वही सिलेक्ट हुआ, बाकी सब डिलीट हो गया। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ऑलवेज़ इसे न्यू सिलेक्शन पे रखो ताकि आप बस एक ही सिलेक्शन एक एक टाइम पे बनवा सकते हो। तो अगर मैं अभी सिलेक्शन ड्रॉ करता हूँ, आप देख सकते हो मैं एक सिलेक्शन ड्रॉ किया और आप कंट्रोल डी प्रेस करोगे तो ये डी सिलेक्ट हो जाएगा। रेक्टेंगुलर मार्क टूल देके आप क्या कर सकते हो, फ़ोटो का एक पार्ट अगर आपको बड़ा करना है तो आप आसानी से इस टूल से ये कर सकते हो। तो मैं एक सिलेक्शन ऐसे ड्रॉ किया रेक्टेंगल मार्क टूल से, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ। कंट्रोल टी प्रेस करने से आप देख सकते हो ऐसे 6 डॉट वाला एक बॉक्स अपीयर हुआ है। तो अगर मैं इसे ऐसे बड़ा कर दूँ तो इस फ़ोटो में अगर मुझे इस सब्जेक्ट को थोड़ा बड़ा करना है प्रीवियस डेट से, मैं इसे इजीली बड़ा कर सकता हूँ। फिर अगर मैं इंटर प्रेस करूँ तो ये इधर ऐसे सब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा और कंट्रोल डी प्रेस करूँ तो सिलेक्शन डी सिलेक्ट हो जाएगा। तो अगर किसी फ़ोटो में आपको स्पेसिफिक कोई पार्ट ऐसे बड़ा करना है तो आप इस रेक्टेंगुलर मार्क टूल से कर सकते हो। मैं एक सिलेक्शन ड्रॉ किया इधर ऐसे, और फिर अगर मैं कंट्रोल टी प्रेस करूँगा तो ऐसे बॉक्सेस इधर आ जाएगा और फिर मैं चाहूँ तो मैं इसे इधर से इधर मूव कर सकता हूँ। तो अगर आपको ऐसे कोई फ़ोटो की कोई पार्ट आपको लेके काम करना है तो आप इसे सिंपली इजीली ऐसे मूव कर सकते हो। कंट्रोल डी प्रेस करोगे तो ये डी सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल जेड प्रेस करोगे तो ये पहले की जैसा हो जाएगा। तो मैं कंट्रोल जेड प्रेस किया और अगर आप चाहो तो ऐसे एक सिलेक्शन बनाओ, फिर लेयर न्यू
लेयर विया कॉपी अगर सिलेक्ट करोगे तो ये ऐसे सिलेक्ट हुआ, और अगर आप मूव टूल सिलेक्ट करके इसे इधर से इधर करोगे तो देख सकते हो कि एक ही फ़ोटो का दो दो कॉपीज ऐसे सिलेक्ट हुआ है। तो ये आप रेक्टेंगल मार्क टूल से कर सकते हो। ऑलवेज़ मेक श्योर दिस ऊपर का लेयर भी ख्याल रखना और इस लेयर को भी ख्याल रखना कौन सा लेयर पे आप काम कर रहा हो। तो फिर हमारे पास जो टूल है वो है इलिप्टिकल मार्क टूल। ये क्या करता है, ये टूल राउंड सिलेक्शन बनाता है। किसी फ़ोटो में अगर कोई मॉडल का या पर्सन का हेड थोड़ा टिल्टेड है तो आप इसे इजीली इस टूल से फिक्स कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि इस मॉडल का हेड थोड़ा टिल्टेड है, इस तरह आप एक राउंड सर्कल ऐसे बना सकते हो। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके सर्कल को बनवाओगे तो ये एक परफेक्ट राउंड होगा। अगर शिफ्ट नहीं प्रेस करोगे तो आपको जैसा मर्जी वैसा राउंड सर्कल आप बनवा सकते हो। तो इसे बनाने के बाद अगर आप लेयर न्यू लेयर विया कॉपी करते हो, और लेट मी डिलीट दिस लेयर, ये और फिर कंट्रोल टी प्रेस करते हो तो एंड उनका मॉडल का हेड थोड़ा सा टिल्ट कर देते हो, तो आप देख सकते हो कि उनका हेड हमने थोड़ा सा स्ट्रेट कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है सिंगल रो मार्क टूल। ये क्या करते हैं, अगर मैं इसे ऐसे क्लिक करता हूँ तो ये ऐसे पतला सा 1 पिक्सल साइज़ का एक सिलेक्शन बनाते हैं। ये कोई ज़रूरी टूल नहीं है, बस दिखाने के वास्ते दिखा रहा हूँ। तो फिर एक और टूल है हमारे पास सिंगल कॉलम मार्क टूल। अगर हम इसे ऐसे सिलेक्ट करते हो, ये एक कॉलम के बराबर एक 1 पिक्सल साइज़ का सिलेक्शन ऐसे बनाते हैं। तो फिर लेट मी कंट्रोल जेड प्रेस करके अंडू कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है लेसो टूल। लेसो टूल के ज़रिए आप सिलेक्शन ड्रॉ कर सकते हो। मैं इधर आपको करके दिखाता हूँ, ऐसे करके घुमा के माउस प्रेस करके, और अगर आपके पास जी पेन है तो आप जी पेन के ज़रिए ऐसे सिलेक्शन बनवा सकते हो इससे। तो आपका सिलेक्शन स्मूथ करने के लिए, और आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट के साथ मिल जाए। और ये रहा, एक सिलेक्शन बन गया। और फिर अगर आप लेयर न्यू लेयर विया कॉपी करते हो तो आप देख सकते हो कि एक परफेक्ट सिलेक्शन ऐसे बन गया है। ऐसे करके आप फ़ोटो को काट सकते हो दिस लेसो टूल के हेल्प लेके। नेक्स्ट है पॉलीजेनियल लेसो टूल। तो मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको विजिबल इस आई को क्लिक करके इसको डिसेबल और इनेबल को कर सकते हो एक लेयर को। ये पॉलीजेनियल लेसो टूल के साथ आपको क्लिक करना पड़ेगा। ये एक स्ट्रेट लाइन है, आप ऐसे क्लिक करके एक सिलेक्शन बनवा सकते हो। अगर आपको बहुत फास्ट एक सिलेक्शन बनाने की ज़रूरत है तो ऐसे आप क्लिक करते एक सिलेक्शन बना दे सकते हो ऐसे। और स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को ऐसे मिला दोगे तो ये एक न्यू सिलेक्शन हो जाएगा। फिर लेयर विया कॉपी करोगे तो ये एक नया सिलेक्शन बन गया है। तो कंट्रोल जेड प्रेस करके इसे अंडू कर देता हूँ, और कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो ये सिलेक्शन चला जाएगा, डी सिलेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक लेसो टूल। अगर इस मैग्नेटिक लेसो टूल के साथ आप एक क्लिक करोगे तो फोटोशॉप की एल्गोरिदम ऑटोमेटिक ऐसे सिलेक्शन बना लेगा। और अगर कोई भी पार्ट पे मिस करे तो आप बस एक क्लिक करके उधर आपका मनचाहा सिलेक्शन भी बनवा सकते हो, जैसे मैं इधर बना रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो ऐसे करके आप एक सिलेक्शन बना सकते हो इस टूल के हेल्प लेके। ऐसे करके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को मिला दोगे तो ये एक सिलेक्शन हो जाएगा। फिर न्यू लेयर विया कॉपी ये करोगे तो आप देख सकते हो एक सिलेक्शन बन गया है। तो मैं फ़ोटो को ऐसे भी काट सकते हो, कंट्रोल डी प्रेस करोगे तो इसका सिलेक्शन चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ अगर आप इस फ़ोटो में दिखाता हूँ आपको, इस लेयर को चूज़
करके रखते हुए मैं अगर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करूँ और ऐसे एक सिलेक्शन बनवाऊँ तो आप देख सकते हो कि ये है ऑटोमेटिकली एक लेयर ऐसे सिलेक्ट कर चुका है। नेक्स्ट है क्विक सिलेक्शन टूल, कंट्रोल डी प्रेस करूँ तो ये डी सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं उस लेयर को डिलीट कर दिया। क्विक सिलेक्शन टूल के से आप फास्ट कुछ सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये है ब्रश साइज़, आप इसके छोटा और बड़ा आपका मन चाहा साइज़ दे सकते हो। अगर आप मैं ऐसे इसे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो कि ये ऐसे फास्ट सिलेक्शन बना लेता है। तो ये था क्विक सिलेक्शन टूल। फिर लेयर, न्यू लेयर विया कॉपी अगर हम करें तो आप देख सकते हैं कि ये इट डिड ऑलमोस्ट डिसेंट जॉब। नेक्स्ट हमारे पास है मैजिक वॉन्ड टूल। इस टूल का हेल्प से आप एक क्लिक में फ़ोटो सिलेक्ट कर ले सकते हैं। अब इस टॉलरेंस पे ध्यान रखना। तो अगर टॉलरेंस बहुत कम है लाइक 20 है तो ये सिर्फ एक स्मॉल स्पेस सिलेक्ट करेगा। अगर इस टॉलरेंस को हम 100 दे दे तो एक क्लिक में बहुत ज़्यादा प्लेस ये सिलेक्ट कर लेगा। जैसे आप ये दे सकते हैं, ये टू मच हो गया है तो मैं इसे 70 कर देता हूँ। और अगर मैं कीबोर्ड का ऑल्ट प्रेस करूँ और क्लिक करूँ तो ये डी सिलेक्ट करेगा। तो ऐसे मैं डी सिलेक्ट कर लिया और फिर जिधर मेरे को सिलेक्ट करना है उधर मैं बस क्लिक करता हूँ तो ये इसे क्लिक करेगा। अगर मैं ऑल्ट प्रेस करूँ तो आप देख सकते हो कि ये सिंबल माइनस हो गया है। अगर ऑल्ट छोड़ देता हूँ तो ये प्लस हो जाता है। ऐसे आप एक क्लिक करके ऐसे सिलेक्शन बनवा ले सकते हो। तो नेक्स्ट हमारा बारी आया है क्रॉप टूल का। इस फ़ोटो को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इंपोर्ट करने के बाद मैं अगर क्रॉप टूल सिलेक्ट करूँ तो इधर बहुत सारे रेजोल्यूशन हमें मिलता है 1:1। इधर ऐसे सिलेक्ट करके अगर मैं क्लिक करूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये 1:1 पे क्रॉप हो गया है। कंट्रोल जेड प्रेस करके अंडू कर लेता हूँ 16:9। आप ये देख सकते हैं कि इधर 16:9 पे क्रॉप हो गया है। तो अगर आपको और दिखाऊँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसे पासपोर्ट साइज़ बनवाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस 4x5 इंची 300 ppi जो इधर सिलेक्टेड है तो मैं इसे लूँगा। तो आप देख सकते हो इधर 4 इंची बाई 5 इंची 300 पिक्सल इधर इस वैल्यू चला आया है। फिर मैं इस 4 को 2 कर दूँगा और इस 5 को 2 कर दूँगा तो ये 2 इंची बाई 2 इंची बन गया। और फिर पासपोर्ट साइज़ में बस हेड का स्पेस रखने का है, बाकी और स्पेस नहीं रखना है। तो आप देख सकते हैं ये क्रॉप हो गया और 2 इंची बाई 2 इंची बन गया। तो ऐसे करके आप फ़ोटो को आपका मनचाहा साइज़ पे रिसाइज़ कर सकते हो। क्रॉप टूल इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट एक टूल है। तो कंट्रोल जेड प्रेस करूँ तो ये अंडू हो जाएगा। तो नेक्स्ट है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। ये क्या करता है इसे दिखाने के लिए मैं आपको इस फ़ोटो में ले जाता हूँ। और अगर मैं ऐसे एक सिलेक्शन बना लेता हूँ और फिर मैं अगर इसे ऐसा थोड़ा हेड का स्पेस थोड़ा सा स्मॉल बना लेता हूँ, मेक श्योर करता हूँ कि ये कट ना जाए। तो और ये स्पेस थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ। तो आप जो देखें, अगर मैं इंटर प्रेस करूँ तो देख सकते हो कि ये कार्टून सा फ़ोटो इसको बना लिया है और ये फिट कर दिया है फ्रेम पे। तो ये है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। तो कंट्रोल जेड प्रेस करूँ तो ये अंडू हो जाएगा। नेक्स्ट है स्लाइस टूल। स्लाइस टूल से ये वेब डिज़ाइन में यूज़ होता है। तो इससे आप सेम टाइप ऑफ सिलेक्शन बना सकते हो। कुछ वैल्यूज़ इधर देख सकते हो, ये वेबसाइट का साइज़ वैल्यू है। अगर आपको इसे छोटा या बड़ा करना है, नेक्स्ट वी हैव साइज सिलेक्ट टूल। इसे देके आप इसे बड़ा या छोटा आपका स्लाइस सिलेक्ट टूल सिलेक्ट करूँ, फिर आप इसे छोटा बड़ा जैसा भी करने का आपका मन चाहे ऐसे आप कर सकते हो।
तो कंट्रोल जेड प्रेस करूँ तो ये अंडू हो जाएगा। तो फिर हमारे पास है इसका ख़त्म हो गया। फिर हमारे पास है फ्रेम टूल। फ्रेम टूल से आप एक फ्रेम बना सकते हो फ़ोटो का। ऐसे में देखो एक फ्रेम बना लिया। फ़ोटो इसके अंदर ज़रूर है बट ये एक डिफरेंट बस मैंने जितना कैनवस ड्रॉ किया उतना के अंदर ही एक फ्रेम बन चुका है। ये है फ्रेम टूल का काम। कंट्रोल जेड प्रेस करके अंडू कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल के हेल्प से आप किसी भी स्पेस का कलर सिलेक्ट कर सकते हो। मैं इनका इस मॉडल का स्किन कलर अगर जानना चाहता हूँ तो इधर क्लिक करूँ और इधर क्लिक करूँ, आप देख सकते हो ये चला आया इसका स्किन कलर का कलर कोड और ये है इसका कलर। अगर स्क्रीन पे क्लिक करूँ तो चला आया इसका कलर कोड। इस रेड पे क्लिक करूँ इस रेड कलर और इसका कलर कोड इधर चला आया है ऐसे। और नेक्स्ट है कलर सैम्पल टूल। इसे मैं अगर क्लिक करूँ तो इधर आप देख सकते हो फ़ोटो का कलर 2 टाइप्स का होता है। एक है ऐसा 6 डिजिट वाला कलर कोड और एक है 8 GB कोड। कुछ लोग हैं जो इस 6 डिजिट कलर से काम करता है, कुछ लोग हैं जो इस 8 GB कोड से काम करता है। बोथ आपका मर्ज़ी, आप जो किसी भी से काम कर सकते हो। पर्सनली मैं इस 6 डिजिट कलर कोड से काम करता हूँ। तो दैट इज़ इट। मैं इस फ़ोटो को इधर इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से अगर मैं इस इधर ऐसे ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हो इधर टाइप है कंटेंट अवेयर और मोड है डार्कन। तो अगर मैं इसे ऐसे पेंट करूँ तो स्पॉट इधर से चला जाएगा बट ये बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैं नेक्स्ट टूल पे जाऊंगा, हीलिंग ब्रश टूल। अगर हीलिंग ब्रश टूल से मैं कीबोर्ड का ऑल्ट बटन प्रेस करके इधर से एक सैम्पल लूँगा और फिर इस पे ड्रॉ करूँगा। आप देख सकते हो कि ये रिमूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है पैच टूल। पैच टूल भी ऐसे फ़ोटोज़ का स्पॉट रिमूव करने पे काम आता है। मैं इधर ऐड टू सिलेक्शन सिलेक्टेड हूँ, इसलिए मैं मल्टीपल ऐसे सिलेक्शन बना सकता हूँ और बना के बस इसे ड्रैग करके इधर ले आऊँगा तो ये रिमूव हो जाएगा। अगर न्यू सिलेक्शन है तो एक स्पॉट आप रिमूव कर सकते हो और दिस ऐड टू सिलेक्शन अगर सिलेक्टेड है तो मल्टीपल सिलेक्शन सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है कंटेंट अवेयर मूव टूल। इसे सिलेक्टेड है तो कंटेंट अवेयर मूव टूल से आप ऐसे एक सिलेक्शन ऐसे बना सकते हो और फिर बनाने के बाद आप अगर इसे ऐसे इधर से इधर मूव कर देते हैं और इंटर प्रेस करते हैं तो ये फ़ोटोशॉप थोड़ा एनालिसिस करेगा और आपको देख के लगता है कि इस फ़ोटो इधर का भी था ही नहीं। यू कैन डू दिस परफेक्टली। बस मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैं दिखाने के लिए आपको ये दिखाया। तो नेक्स्ट हमारे पास है रेड आई टूल। रेड आई टूल का काम दिखाने के लिए मैं एक फ़ोटो इधर इंपोर्ट कर लेता हूँ और इस समटाइम्स फ़ोटो खींचने के बाद आपको दिखेगा कि ऐसा रेड स्पॉट फ़ोटो का आँखों में, मॉडल का आँखों में चला आता है। अगर आप बस एक क्लिक करो इस रेड आई टूल से तो ये रेड स्पॉट आँखों से चला जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, कंट्रोल जेड प्रेस करूँ तो फिर से चला आएगा। ये था रेड आई टूल। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रश टूल का। ब्रश टूल से अगर आप चाहो तो कुछ ब्रश कर सकते हो। थर्ड ब्रैकेट प्रेस करोगे तो इसका ब्रश साइज़ बड़ा होगा और आप चाहो तो इधर से ये मूव करके ब्रश साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हो। तो ब्रश टूल के हेल्प से आप इससे अगर एक कलर चूज़ करते हो तो आप उस कलर में ये पेंट करते सकते हो। और अगर आप चाहो कि इस मॉडल का जो हेयर कलर है ये मैं ब्रश टूल से चेंज करूँगा तो बहुत इजीली आप इसे चेंज कर सकते हो। बस आपको ऐसे रेड नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उनका हेयर कलर पर्पल में पेंट करूँगा तो मैं इसे पर्पल चूज़ किया और ऐसे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ उनका हेयर के ऊपर
तो ये ऐसे उनका हेयर कलर चेंज हो जाएगा। मैं एक और काम कर सकता हूँ, मैं लेसो टूल को चूज़ करके उनका हेयर का एक सिलेक्शन बना ले सकता हूँ ऐसे। तो ऐसे सिलेक्शन बनाने के बाद अगर मैं इस ब्रश टूल के साथ अगर मैं पेंट करता हूँ, ओपासिटी 20% है, इसे थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ज़्यादा इंक्रीज़ करोगे तो कलर ज़्यादा पड़ेगा, बट ये मैच नहीं हो रहा, सो मैं इसे 20% ही रखूँगा और फिर ऐसे पेंट करूँगा। अब देख सकते हो मैं अभी अगर बाहर पेंट करना चाहता हूँ तो ये पेंट नहीं होता, बट मैं अगर इस सिलेक्शन के अंदर पेंट करता हूँ तो ये पेंट होता है। तो ये है ब्रश टूल। ब्रश को मैं कंट्रोल डी प्रेस करके डी सिलेक्ट कर सकता हूँ, और अगर ऐसे सिलेक्शन नहीं बना है तो मैं जिधर भी पेंट करूँगा उधर ही पेंट होगा। तो कंट्रोल जेड प्रेस करोगे तो डी सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसे करके आप इस मॉडल का हेयर कलर चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल के साथ आप ब्रश को ऐसे इधर बड़ा या छोटा कर सकते हो। फिर अगर आप ऐसे कुछ लिखना चाहो बा कुछ ड्रॉ करना चाहो तो कर सकते हो। तो कंट्रोल जेड प्रेस करूँगा तो ये चल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कलर रिप्लेसमेंट टूल। ये भी ब्रश टूल जैसा सिमिलर है। अगर आप एक सिलेक्शन बना लेते हो लेसो टूल के साथ और फिर ऐसे एक उनका हेड के साइड से ऐसा एक सिलेक्शन बना लेते हो, फिर फिर आप अगर कलर रिप्लेसमेंट, फिर अगर आप पेंट करो इस कलर रिप्लेसमेंट टूल से तो आप पेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मिक्सर ब्रश टूल। मिक्सर ब्रश टूल दिखाने के लिए आप देख सकते हो कि इधर इस फ़ोटो में जाता हूँ और ऐसे पेंट करूँ तो हल्का सा एक टोन दे सकता हूँ मिक्सर ब्रश टूल के साथ बैकग्राउंड पे। तो आप देख सकते हो ये था मिक्सर ब्रश टूल। इस वैल्यू को मैं वेट 52% रखा हूँ, लोड 36%, मिक्स 56%, फ्लो 50%। ऐसे आप वैल्यूज़ को चेंज करके ऐसे एक क्यूट सा शेड दे सकते हो। नेक्स्ट हमारा पास जो टूल है वो है क्लोन स्टैम्प टूल। इस क्लोन स्टैम्प टूल से आप कीबोर्ड का ऑल्ट प्रेस करके एक सैंपल लेना है और फिर ओपासिटी इधर 50% है। अगर आप इस बोर्ड को रिमूव करना चाहते हो तो आप ओपासिटी 100% कर दो और फिर इधर ऐसे पेंट करो। तो आप देख सकते हो कि उधर का पेंट इधर हो जाता है ऐसे। और ऐसे पेंट कीबोर्ड का थर्ड ब्रैकेट प्रेस करके आप ब्रश को बड़ा कर सकते हो। और अगर मैं ऐसे पेंट करूँ तो आप देख सकते हो कि मैं इस मॉडल का हाथ चलाया, तो इसलिए मैं बहुत दूर एक और सैंपल लूँगा और फिर अगर मैं उपसी ब्रश करूँ तो आप देख सकते हो कि ये वाइट ब्लैक बोर्ड इधर से डिसअपियर हो गया है। तो ऐसे करके आप अगर चाहो तो आप कोई भी अनवांटेड ऑब्जेक्ट फ़ोटो से स्टैम्प टूल से रिमूव कर दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे इस मॉडल का जो ड्रेस में ये बटन्स जो है इधर मुझे अगर इसे रिमूव करना है तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और कीबोर्ड का ऑल्ट प्रेस करके इधर से एक सैंपल लेके इधर में थोड़ा सा पेंट कर दूँ। आप दे सकते हो ये रिमूव हो गया। फिर एक और सैंपल लेके इस बटन को भी रिमूव कर दूँ और उनका हेयर भी थोड़ा सा इधर से रिमूव कर दूँ और ऐसे करके इस बटन को भी रिमूव कर देता हूँ और इस हेयर को भी रिमूव कर देता हूँ ब्लेंड करने के लिए। तो आप देख सकते हो कि लगता है उनका बटन्स इधर पहले का भी था ही नहीं। क्लोन स्टैम्प टूल से भी आप ऐसे स्पॉट रिमूव कर सकते हो। कीबोर्ड का ऑल्ट बटन प्रेस करके ऐसे स्क्रीनशॉट लो और फिर ऐसे पेंट कर दो। आप देख सकते हो कि ये गायब हो गया है। तो ऐसे आप बस स्क्रीनशॉट लो और ऐसे पेंट कर दो। तो देख सकते हो ऐसे करके आप अगर आपको और कीबोर्ड का ऑल्ट बटन प्रेस करके एक क्लिक करो और फिर ब्रश करो तो उसका स्पॉट इधर चला आएगा। फिर है पैटर्न स्टैम्प टूल। पैटर्न स्टैम्प टूल से आप
फ़ोटो में पैटर्न ड्रॉ कर सकते हो। तो पैटर्न स्टैम्प टूल सिलेक्ट करके इधर बहुत सारा पैटर्न है, ट्री है, ग्रास है। मैं इस ट्री को सिलेक्ट करता हूँ करके ब्रश को बड़ा करके अगर मैं ऐसे इसको ड्रॉ करता हूँ, आप देख सकते हो कि ऐसे करके आप ऐसा पैटर्न आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर इस पैटर्न को आप चेंज करके इसे सिलेक्ट करो तो आप देख सकते हो डिफरेंट पैटर्न आप ड्रॉ कर सकते हो। ये है पैटर्न स्टैम्प टूल। नेक्स्ट मूव ऑन करके हिस्ट्री ब्रश टूल सिलेक्ट करता हूँ। भी एडिट्स आपने किया है फ़ोटो में, फॉर एग्ज़ाम्पल इस फ़ोटो में इधर एक ब्लैक बोर्ड था, अगर मैं इसे ऐसे पेंट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि द ओरिजिनल फ़ोटो ऐसे अपीयर हो जाता है। कीबोर्ड का थर्ड ब्रैकेट प्रेस करके आप इसका ब्रश बड़ा या छोटा कर सकते हो। मेक श्योर आपका ओपासिटी 100% पे हो और फ्लो भी 100% पे हो, दैट्स व्हाई यू डू इट। हिस्ट्री ब्रश टूल सिलेक्ट किया और इसे इरेज किया तो आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल दिखाएंगे। आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल दिखाने के लिए पहले आप एक न्यू लेयर क्रिएट कर लीजिए। इधर क्लिक करके एक न्यू लेयर आपने क्रिएट कर लिया तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप इस न्यू लेयर को सिलेक्टेड हो और कीबोर्ड की थर्ड ब्रैकेट प्रेस करके आप आपका ब्रश साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए और इधर आके भी आप बड़ा या छोटा आपका ब्रश साइज़ को कर ले सकते हैं। तो अगर आपका कैप्स लॉक ऑन है तो ये ब्रश साइज़ ऐसे दिखेगा। अगर कैप्स लॉक को ऑफ कर दीजिएगा तो इस राउंड शेप आपको दिखेगा। तो फिर ओपासिटी आप 100% रखिए और मूड नॉर्मल रखिए। और इधर पे बहुत सारा स्टाइल है तो आपको मैं इस टाइट शॉर्ट इसको लेके आप अभी पेंट कीजिए इस फ़ोटो का ऊपर, इस फ्लावर का ऊपर। ऐसे अगर आप पेंट करते हो तो ये एक कार्टून सा फ़ोटो बन जाएगा। तो Ctrl+Z प्रेस करोगे तो ये अंडू हो जाएगा। मैं इसे करके दिखाता हूँ। पहले ये अच्छा नहीं लगेगा। अगर कोई भी इस प्लेस पे मिस्टेक हो गया तो इस हिस्ट्री ब्रश टूल को सिलेक्ट करो और फिर मिस्टेक वाली प्लेस पे अगर आप पेंट करते हो तो ये रिमूव हो जाएगा। मैं इस फेस पे थोड़ा मिस्टेक किया था इसलिए इसके ऊपर हिस्ट्री ब्रश टूल से मैं डिलीट कर लिया। फिर हैंड के ऊपर थोड़ा मिस्टेक किया था वो भी मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। और देख सकते हो कि ये एक होल डिफरेंट टाइप ऑफ फ़ोटो बन गया। आप चाहो तो ऐसा काम आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल से कर सकते हो। अभी आपको दिखाता हूँ इरेज़र टूल। तो इरेज़र टूल ऐसे सिलेक्टेड होते हुए अगर आप कैप्स लॉक प्रेस करते हो तो आपका जो सिलेक्शन का सिंबल है, कैप्स लॉक अगर ऑन है तो ये प्लस बन जाता है, अगर कैप्स लॉक ऑफ कर दो तो ये फिर से सर्कल बन जाता है। इरेज़र टूल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इधर मूड ब्रश रखो और ओपासिटी 100% रखो, फ्लो 100% रखो, स्मूथनिंग 100% कर दो। और फिर अगर आप ऐसे पेंट करते हो तो आप देख सकते हो कि ये डिलीट हो जाता है। इरेज़र पेंसिल मार्क को ओरिजिनल इरेज़र जैसे डिलीट करता है ये भी ऐसे फ़ोटो को डिलीट कर देता है। तो एक और ऑप्शन है इधर, इरेज टू हिस्ट्री। अगर ये टिक मार्क कर देते हो तो ये हिस्ट्री ब्रश टूल बन जाता है। देखो हम अभी इरेज़र टूल पे सिलेक्टेड है। अगर इरेज टू हिस्ट्री ये चेक्ड है तो अगर हम इसे डिलीट करते हैं तो इस फ़ोटो पे जो कुछ भी एडिट हुआ है बस वही सिर्फ डिलीट हो रहा है। ये था हमारा इरेज़र टूल। नेक्स्ट हमारे पास है बैकग्राउंड इरेज़र टूल। इससे आप बैकग्राउंड इरेज कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इस फ़ोटो में अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो इस बैकग्राउंड इरेज़र टूल अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ और टॉलरेंस 25% रखता हूँ और फिर कीबोर्ड का थर्ड ब्रैकेट प्रेस करके ब्रश को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ तो ये ऊपर का लेयर में है इसलिए काम नहीं कर रहा। तो आप देख सकते हो कि मैं इस टूल के हेल्प लेके बहुत इजीली इस मॉडल का बैकग्राउंड
काट डाल सकता हूँ। तो ऐसे करके आप देख सकते हो ये बैकग्राउंड मैंने काट दिया, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो गया। तो ये बैकग्राउंड इरेजर टूल इस वाइट बैकग्राउंड पे अच्छा काम करेगा। अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड है तो आप देख सकते हो कि ये स्ट्रगल करता है। तो अगर आपका बैकग्राउंड एक कलर का है ऐसा और सब्जेक्ट डिफरेंट कलर का है तो आप इजीली ऐसे करके बैकग्राउंड इरेजर टूल से बहुत अच्छे से फ़ोटो काट डाल सकते हो। बस इस टॉलरेंस वैल्यू का ख्याल रखना, अगर टॉलरेंस वैल्यू ज़्यादा है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा है मैजिक इरेजर टूल। इससे अगर आप एक क्लिक में पूरा बैकग्राउंड इरेज कर देख सकते हो। ये ऐसा सिंपल वाला बैकग्राउंड पे अच्छा काम करेगा। कंट्रोल Z प्रेस करके पहले की स्टेट में ले जाता हूँ। एक क्लिक किया और लेयर एक सिलेक्टेड है, एक क्लिक किया, आप देख सकते हो ये इरेज कर दिया बैकग्राउंड बहुत फास्ट और बहुत इजीली। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स प्लेसेस पे ये अच्छा काम नहीं करता। अगर मैं इसे इधर क्लिक करता हूँ देख सकते हो ये अच्छा काम नहीं करता। तो आप मेक श्योर करो अगर आपका फ़ोटो ऐसा है कि वाइट बैकग्राउंड वाला फ़ोटो है या एक कलर का बैकग्राउंड वाला फ़ोटो है, इधर आप ऐसे बैग मैजिक इरेजर टूल यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेडियंट टूल। ये ग्रेडियंट टूल एक बहुत अच्छा टूल है। फाइल न्यू एंड एक लेता हूँ 1000 बाई 1000 पिक्सल का एक कैनवास में बनाता हूँ और फिर ग्रेडियंट टूल लेके मैं एक ग्रीन सा कलर चूज़ करता हूँ, दिस ग्रीन, एंड मेरा फोरग्राउंड कलर है ग्रीन और बैकग्राउंड कलर है वाइट। और फिर इस ग्रेडियंट टूल सिलेक्ट करके ऊपर से नीचे एक लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। आप देख सकते हो कि एक ब्यूटीफुल कैनवास मेरा रेडी हो गया है। प्रोफेशनल डिज़ाइन मैं ऐसे बना सकता हूँ। और फिर अगर मैं चाहूँ इस फ़ोटो में को लेकर अगर मैं इस ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करूँ और एक सिलेक्शन बनाऊँ इस मॉडल का, देन अगर मैं लेयर न्यू लेयर via कॉपी करूँ तो फिर इस लेयर को कंट्रोल C प्रेस करके कॉपी करूँ और इसमें इसको डाल दूँ, कंट्रोल T प्रेस करूँ। एक बहुत बड़ा फ़ोटो है, कंट्रोल माइनस प्रेस करके मैंने इसे छोटा किया और फिर मैंने इसे ऐसे छोटा बना लिया और फिर कंट्रोल प्रेस करके फिर से बड़ा कर लिया। आप देख सकते हो ये एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन वाला फ़ोटो बन गया है। ऐसे करके अगर आप चाहो तो डिज़ाइन बना सकते हो। फिर कुछ टेक्स्ट लिखोगे तो ये परफेक्ट दिखेगा। नेक्स्ट हमारे पास है पेन बकेट टूल। पेन बकेट टूल से अगर आप चाहो तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस फ़ोटो में अगर मैं बैकग्राउंड कलर पासपोर्ट साइज़ में काफ़ी लोग ब्लू कलर मांगता है तो मैं इसे ब्लू कलर दे दूँ तो ऐसे ये ब्लू कलर देना पॉसिबल है। अगर मैं इसे वाइट कलर दे दूँ तो बैकग्राउंड में इसे वाइट कलर फैल जाएगा। कोई एक नया कैनवास लेता हूँ न्यू और फिर एक कैनवास क्रिएट करता हूँ। फिर ऐसे अब मैं कैनवास का कलर चेंज कर सकता हूँ इस पेन बकेट टूल से बहुत इजीली। फिर हमारे पास जो टूल है ब्लर टूल। अगर मैं आपको दिखाता हूँ इस ब्लर टूल क्या करते हैं। ब्लर टूल के साथ आप फ़ोटो को अगर ब्लर करना चाहो तो ऐसे ब्लर कर सकते हो। स्ट्रेंथ मेक श्योर करना कि 100 रहे। फिर हमारे पास है शार्पन टूल। शार्पन टूल से अगर आप ऐसे पेंट करो तो आप देख सकते हो जितना पेंट करोगे उतना शार्प होते जाएगा इस फ़ोटो। कंट्रोल Z पर करके अंडू कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है स्मज टूल। स्मज टूल से आप फ़ोटो को ऐसे बेंड कर सकते हो ऐसे। ये है स्मज टूल। कंट्रोल Z प्रेस करके अंडू कर लेता हूँ। नेक्स्ट टूल पे जाता हूँ डॉज टूल। डॉज टूल से अगर मैं चाहूँ तो उसका आँखें थोड़ा ब्राइट करूँ तो मैं आँखें ऐसे ब्राइट कर ले सकता हूँ। तो अगर मैं ये थोड़ा आँखें ब्राइट हो गया, अगर मैं इसे पेंट करते ही जाऊँ तो आँखें बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। कंट्रोल Z प्रेस करूँ तो ये अंडू हो जाएगा।
तो ये था। फिर हमारे पास है बार्न टूल के साथ अगर मैं चाहूँ तो उसका आँखें को बहुत सारा डार्क कर दे सकता हूँ, और अगर चाहूँ इसका स्किन थोड़ा ब्लैकिश टाइप बना दूँ तो ये भी कर सकता हूँ इस टूल के हेल्प से। तो जितना पेंट करूँगा उतना ब्लैक होते ही जाएगा। कंट्रोल जेड प्रेस करूँ तो ये अंडू हो जाएगा। तो फिर है स्पॉन्ज टूल के हेल्प लेके मैं अगर चाहूँ फॉर एग्ज़ाम्पल इस फ़ोटो में पूरा बैकग्राउंड का कलर को अगर ऐसे सिलेक्शन बना है तो स्पॉन्ज टूल सिर्फ इस सिलेक्शन के अंदर ही काम करेगा, बाहर अगर पेंट करूँ तो नहीं काम करेगा। तो कंट्रोल डी प्रेस करूँ तो डी सिलेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस फ़ोटो का सब्जेक्ट ब्लैक एंड वाइट है और बैकग्राउंड कलरफुल है। अगर आप स्पॉन्ज टूल यूज़ करके ऐसे सब्जेक्ट को ब्लैक एंड वाइट बनाना चाहते हो और बैकग्राउंड को कलरफुल रखना चाहते हो, ऐसे कर सकते हो। कंट्रोल डी प्रेस करके डी सिलेक्ट कर दिया है। अगर मैं पूरा फ़ोटो को पेंट करूँ तो ये फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो बन जाएगा। तो ये था स्पॉन्ज टूल का काम। कंट्रोल जेड प्रेस करूँ तो ये पहले की तरह कलरफुल हो जाएगा। तो फिर स्पॉन्ज टूल के बाद जो टूल है वो है पेन टूल बहुत इम्पोर्टेंट एक टूल है। इस फ़ोटो को अगर काटना चाहूँ तो पेन टूल के हेल्प से मैं ऐसे एक सिलेक्शन बनाया, फिर ऐसे करके परफेक्ट सिलेक्शन बना सकता हूँ। जो प्रोफेशनल डिज़ाइन में हमेशा पेन टूल यूज़ करके ही फ़ोटो को काटा जाता है, और ऐसे परफेक्ट सिलेक्शन के लिए, स्मूथ कटिंग के लिए ये सब अनइवन सरफेस को बाद कर दिया जाता है। अगर मैं ऐसे आउटसाइड एक सिलेक्शन बना लिया तो कीबोर्ड का कंट्रोल बटन प्रेस करके ऐसे इसको जिधर चाहूँ उधर लेके आ सकता हूँ। और फिर अगर मुझे लगता है कि फ़ोटो का लाइन थोड़ा अंदर घुस गया तो इस ऑल्ट बटन को प्रेस करके ये जो दो डॉट्स है इन दोनों को यूज़ करके मैं इस लाइन को फिक्स कर ले सकता हूँ। हर फ़ोटो से ही ऐसा लाइन निकलता है। ऐसे करके अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप पेन टूल से काटने में बहुत एक्सपर्ट बन जाओगे। तो कंट्रोल प्रेस करके आप इसे सिलेक्शन की पॉइंट को जिधर मांगो उधर मूव कर सकते हो। और ऑल्ट बटन प्रेस करके अगर ये थोड़ा बिक जाए तो इसे आप अंदर लेके आ सकते हो। ऐसे करके बहुत फास्ट एंड बहुत इफ़िशिएंटली आप एक फ़ोटो को काट सकते हो। तो ऐसे ये पुश करोगे तो ये अंदर आ जाएगा। ऐसे करके आप इसे काट सकते हो बहुत स्मूथली। और कंट्रोल जेड प्रेस करोगे तो अंडू हो जाएगा। थोड़ा भी मिस्टेक कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर सिलेक्शन पे क्लिक करो, फेदर रेडियस 0 दो और फिर ओके प्रेस करो। तो ये रहा सिलेक्शन। फिर लेयर, न्यू लेयर विया कॉपी सिलेक्ट करोगे। लेयर स्मूथ कटा हुआ कंट्रोल सी प्रेस करके मैं थोड़ा सा फास्ट डिज़ाइन किया, इसलिए ये उतना परफेक्ट नहीं हुआ है। तो अगर आप टाइम लेके प्रैक्टिस करके पेन टूल प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत आप इसमें बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे और ऐसा स्मूथ कट आप बना सकोगे। तो ये रहा, ये था पेन टूल। ये अदर टूल्स इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फिर हम आपको दिखाते हैं टेक्स्ट टूल। तो मैं टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट किया और दो टेक्स्ट लिखूँगा। इधर ये 75 पे है, मैं इसे 25 पे लेके आया। लिखा 50% और एक नया लेयर फिर से लिया टेक्स्ट टूल और लिखा डिस्काउंट।
और मैं इसे इसमें लेके आया। तो अभी मेरा फ़ॉन्ट है रोबोटो बोल्ड। इस डिस्काउंट में को मैं अगर छोटा करना चाहता हूँ तो कंट्रोल प्रेस करके ऐसे छोटा कर सकता हूँ। कंट्रोल अगर प्रेस करूँगा तो ये इसका साइज़ एक्यूरेट नहीं रहेगा, इसलिए मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्रेस करूँगा ताकि ये परफेक्ट साइज़ पे छोटा हो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्रेस करके ऐसे मैं डिस्काउंट को छोटा किया और इस 50% को सिलेक्ट करूँ लेयर और इसे। और एक और तरीका है, इस 24 को 36 बना देता हूँ, इसे ये बड़ा हो गया। और फिर थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा। इसे टी प्रेस करके टेक्स्ट टूल सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर इसे 48 साइज़ सिलेक्ट कर लूँ और फिर 48 साइज़ पे लेके लेता हूँ। और फिर मैं इसका कलर 50 से इसे वाइट बना देता हूँ। इस कलर को मुझे पसंद नहीं आ रहा है। और डिस्काउंट को भी मैं डिस्काउंट लेयर सिलेक्ट करके इसको भी वाइट कलर बना देता हूँ। नाउ एक प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है, कंट्रोल डी प्रेस करके डी सिलेक्ट करता हूँ कि ये टेक्स्ट ज़्यादा विजिबल नहीं है। तो इसको विजिबल करने के लिए 50% के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और फिर ब्लेंडिंग ऑप्शंस सिलेक्ट करता हूँ। तो इधर बहुत सारा ब्लेंडिंग ऑप्शन है, आपको मैं बस एक ही दिखाऊंगा, स्ट्रोक। तो स्ट्रोक ये आउटसाइड का पोर्शन पे है, आउटसाइड ही रखता हूँ। कलर रेड है, मुझे रेड नहीं चाहिए, मैं इसको थोड़ा सा ब्लू कलर टाइप बनाता हूँ और थोड़ा सा वाइटिश टाइप ब्लू देता हूँ और फिर ओके प्रेस करता हूँ। ना इसका साइज़ बहुत बड़ा है, 15 पिक्सेल्स है, मैं इसे छोटा कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा रहे और विजिबल रहे। तो ये टेक्स्ट ऐसे आप फिर ओके प्रेस कर देता हूँ। तो इस टेक्स्ट का मैं और एक और तरीका आपको दिखाता हूँ। इस डिस्काउंट को सिलेक्ट करने के बाद इधर इस टेक्स्ट का जो स्टाइल आप देख सकते हो, ये वार्प टेक्स्ट का ये चूज़ करके फिर आप इसे बहुत सारा स्टाइल पे ले सकता है। ये आर्क स्टाइल है, फिर इस बेंड को भी आप कंट्रोल कर सकता है ऐसे। और अगर आप चाहे तो आर्क अपर, आर्क लोअर, ब्लज, फ्लैग, बहुत सारा स्टाइल है। बेंड आप बढ़ाना या कमाना आपका मर्ज़ी, आप जितना चाहे उतना दे सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा ऐसे ही रखता हूँ। ये था टेक्स्ट का बहुत सारा स्टाइल। पाथ सिलेक्शन टूल तो इस पाथ सिलेक्शन टूल से अगर आप ऐसे सिलेक्शन बनाओ और फिर इस पाथ सिलेक्शन को मूव करना चाहो तो इस टूल से आप कर सकते हो ऐसे। तो ये बहुत सारा इम्पोर्टेंट टूल नहीं है। फिर इधर कुछ टूल्स है, रेक्टेंगुलर टूल, फाइल न्यू, एक 1000 बाय 1000 पिक्सल का एक नया कैनवस ले लेता हूँ। तो हमारे पास इधर है रेक्टेंगल टूल, इसका कलर चेंज करके थोड़ा पिंक टाइप कलर लेता हूँ। तो रेक्टेंगल टूल से आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो। फिर है राउंडेड रेक्टेंगल टूल, इसे आप ऐसे राउंडेड रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद है इप्लिप्स टूल, इसे आप एक्लिप्स और राउंड सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। इसके पास है पॉलीगॉन टूल, आप ऐसे एक पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हो, छोटा या बड़ा आपका मर्ज़ी। इसके बाद है लाइन टूल, इसे आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद है कस्टम शेप टूल, कस्टम शेप टूल के साथ इधर बहुत सारा कस्टम शेप्स है, आप ड्रॉ कर सकते हो। इधर से वाइल्ड एनिमल का शेप है, अगर आपको मन चाहे तो ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो। इधर बहुत सारा कस्टम टूल्स है, ऐसे सिलेक्ट करके ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। देन वी हैव जूम टूल, अगर आपको जूम करना हो तो ऐसे आप जूम कर सकते हो, इसको चूज़ करके जूम आउट कर सकते हो। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस। तो ये था फोटोशॉप का सब टूल्स एक्सप्लेन्ड। सब्सक्राइब टू माई चैनल टू सपोर्ट मी। थैंक यू, बाय बाय।